हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कैसे हैं सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और स्पेशली मैं यहाँ ये जो जीआई टैग का सेशन जो करवाने जा रहा हूँ, ये हम लोग उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ठीक है, बाद बाकी देखो जीआई टैग क्या है, सामान्य जानकारी मैं इसके बारे में बता दूंगा। और जितने भी उत्पाद उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, उन सब पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। कौन से प्रोडक्ट को कहां से जीआई टैग मिला है और उसकी थोड़ी बहुत स्पेशलिटी अगर है तो उसकी बात हम लोग करेंगे। तो आशा करता हूं ये सेशन आप लोगों के यूपी ट्रिपल एस एजीटीए के एग्जामिनेशंस के अंदर जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि देखो करंट से रिलेटेड जीआई टैग से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या किस प्रोडक्ट को जो है वो कहां से जीआई टैग मिला हुआ है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जीआई टैग की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जीआई टैग के अंदर जीआई टैग फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है? ये किसी भी यानी कि अपन भौगोलिक क्षेत्र को, जियोग्राफिकल एरिया को, या किसी वहां के प्रोडक्ट को, या वहां की कोई फेमस आर्ट है तो उसकी उस स्पेशलिटी को ध्यान में रख करके दिया जाता है, जिससे उसकी मार्केटेबिलिटी जो है वो इंप्रूव होती है, लोगों को अच्छे प्राइस मिलते हैं, अच्छे दाम मिलते हैं, और एक अच्छा प्रोडक्ट यानी कि वास्तव के अंदर जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो आम एक कस्टमर तक पहुंच पाती है। इसलिए जीआई टैग जो है वो दिया जाता है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो दिया जाता है। देखो जियोग्राफिकल टैग यानी कि कौन से एरिया से संबंधित है, ये प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। सबसे पहले जीआई टैग कौन से प्रोडक्ट पे दिया गया था, तो ये सारी की सारी चर्चा हम लोग करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी सेशन को वॉच कर रहे हैं और अगर उन्होंने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर को अगर यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। यहां पर आपको सारे के सारे रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। यही आपका टेलीग्राम अकाउंट है और यही आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे, ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग। देखो भाई, सबसे पहले क्या आता है, जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग एक नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति यानी कि किसी शहर, क्षेत्र या देश में मेल खाता है। यानी कि वो प्रोडक्ट वहां का ही फेमस है ना, तो उसको क्या दिया जाता है? एक भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल टैग दिया जाता है। उसका नाम लेते ही हमारे माइंड के अंदर वो पिक्चर या वो प्रोडक्ट कोई है तो उसका टेस्ट वो हमारे माइंड के अंदर आता है, अगर अपन ने उसको कभी यानी कि यूज में लिया है या देखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के सदस्य के रूप में भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को अधिनियमित किया, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। और भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद जो है वो कौन सा था? दार्जिलिंग टी है, दार्जिलिंग चाय, जिसको सबसे पहले 2004 के अंदर यानी कि क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। देखो इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना, ठीक है, बाद में इसके तहत यानी कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन एक्ट 99 है ना, तो उसके अंतर्गत 2003 के अंदर जीआई टैग हमारे यहां दिए जाने लगा भारत के अंदर। और भारत के अंदर पहला प्रोडक्ट जो था वो आपका कौन सा है? दार्जिलिंग चाय है, जिसको क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया था। ठीक है भाई, अगर अपन बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जीआई टैग यानी कि प्रोटेक्शन देता है चीजों को। हर एक जगह यानी कि हर एक चीज को जियोग्राफिकल टैग नहीं दिया जाता है, उसकी विशेष क्वालिटी, विशेष आर्ट या विशेष कोई वस्तु है, प्रोडक्ट है, उसी को दिया जाएगा ताकि वो उसकी क्वालिटी को क्या करे? बताए, रिप्रेजेंट करे। तो ये बेसिक बातें ध्यान रखनी। अब मैं बात करने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के यानी कि जियोग्राफिकल टैग्स के बारे में। तो देखिएगा,
उत्तर प्रदेश के जीआई टैग के बारे में बात करूं, या मैं भारत के बात नहीं करने जा रहा। यहाँ स्पेशल जो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे वो किसी आर्ट से संबंधित हो, चाहे वो किसी अन्य जियोग्राफिकल या भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश एक समग्र यानी कि सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व वाला राज्य है। यहाँ जीआई टैग के माध्यम से यानी कि पारंपरिक उत्पाद जो उत्तर प्रदेश के हैं वहां उनकी मान्यता बढ़ती है। और ये मैंने आपको बता दिया था, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विशिष्ट गुण प्रतिष्ठा वाली जो विशेषताएं वाली जो वस्तुएं होती है उनको जीआई टैग दिया जाता है ना। तो ये आर्ट्स वगैरह को सबको हम लोग देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और बातचीत में 4 महीने के सर्टिफिकेशन के साथ अपने करियर को ये वाला स्लाइड तो कहां से आ गया भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो अपन जीआई टैग्स की बात करते हैं। देखो जीआई टैग्स की बात करें तो अब वो तो बेसिक बातें थी जो मैंने समझा दी थी। अब क्वेश्चन तो आपके यही आना है, कौन सा प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग कहां से मिला। सबसे पहले आता है इलाहाबाद सुरखा। इलाहाबाद सुरखा जो गुआवा अमरूद है उसको कृषि के क्षेत्र के अंदर यानी कि जीआई टैग दिया गया है। और कहां से दिया गया है, इलाहाबाद से दिया गया है। कहां से दिया गया है, इलाहाबाद से जो है वो इसको जीआई टैग दिया गया है। अगर इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन की अपन बात करें तो अमरूद यानी कि मीठा खट्टा संस्करण विशेष हेतु उत्पाद जो है वो इलाहाबाद में पाया जाता है। जैम जूस और स्नैक्स वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैंने यहाँ विशेषता भी मेंशन की है, पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं विशेषता। अदरवाइज आप लोग ये ध्यान रखेंगे कौन सा जीआई प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग जो है वो कहां से मिला हुआ है। तो इलाहाबाद सफेदा को कहां से मिला हुआ है, इलाहाबाद से जीआई टैग दिया गया है। और ये अपने स्वाद और प्रोसेसिंग के कारण जो है वो फेमस है। दूसरा हमारे पास आता है आपके पास लखनऊ चिकन शिल्प जो है। ठीक है, लखनऊ चिकन शिल्प, इसका जो प्रोडक्ट है इसको कहां से जीआई टैग दिया गया है, लखनऊ से दिया गया है। ये एक विशेष तरीके की कढ़ाई है, जटिल कढ़ाई है जो हाथों से की जाती है। और ये अपने इस पैटर्न को दर्शाती है कि कपड़े में लखनऊ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत यानी कि इसको रिप्रेजेंट करती है। ये एक विशेष तरीके की कढ़ाई की जाती है कपड़े के ऊपर कठोर तरीके से, और ये जो है वो लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत को क्या करती है, दर्शाती है। नेक्स्ट हमारा जो जीआई टैग है वो है आपका मैंगो महिलबादी दशहरी मैंगो जो है। महिलाबादी जो दशहरी मैंगो है उसको मलिहाबाद से जीआई टैग जो है वो दिया गया है। यहां पर इसकी विशेषता क्या है कि इसकी मीठी यानी कि टेस्ट और इसकी सुगंधित यानी कि फ्रेगनेंस ना, इसके लिए ये अपने आप में क्या है, विश्व के अंतरराष्ट्रीय या हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू जो मार्केट है, इनके अंदर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए हैं। तो मैंगो महिलबादी दशहरी जो है वो आपका कृषि के क्षेत्र के अंदर जीआई टैग जो है वो मैंगो को मिला हुआ है। ये अपने स्वाद और सुगंध के कारण क्या है, फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ियां। देखो बनारस ब्रोकेड और साड़ियां जो है वो ये हस्तशिल्प है। क्या है, हस्तशिल्प है। और इनको कहां से जीआई टैग दिया गया है, बनारस से जीआई टैग दिया गया है। सोने और चांदी के धागों से बुनी हुई शानदार रेशमी साड़ियां जटिल ब्रोकेड डिजाइनों के साथ बनारस के पारंपरिक बुनाई कौशल का प्रतिनिधित्व करती है। ये बनारस की साड़ियां हैं जो अपने आप में काफी फेमस है। इनको यूपी के आपके बनारस से ही क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और ये अपने इस हैंडीक्राफ्ट यानी कि हस्तशिल्प के अंदर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है हैंडमेड कारपेट ऑफ यानी कि बदोही से इसको जीआई टैग मिला गया है। इसका लोकेशन क्या है, बादोही की जो हैंडमेड कारपेट है ये भी अपने आप में एक विशेष पहचान बनाए हुए है। यानी कि ऊनी रेशमी कालीन है, जटिल डिजाइनों के साथ इसको बनाया जाता है और सदियों से चली आ रही है। प्राचीन तकनीकों के माध्यम से ही इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। आपसे पूछ ले कि हैंडमेड कारपेट जो है उसको यूपी के अंदर कहां से जीआई टैग दिया गया, तो उसको बदोही से जीआई टैग दिया गया।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अपने पास आती है आगरा दरी। कौन सी? आगरा की दरी, यानी कि इस तरीके की ये दरी है आपकी, इसको आगरा से जीआई टैग दिया गया है। सूती गलीचे या दरी जो स्थानीय शिल्प कौशल के माध्यम से बनाए गए, अपने चमकीले और ज्यामिति, इसके अंदर जो डिजाइन बने हुए हैं ना, ये वाले डिजाइन, इसके लिए ये क्या मानी जाती है? फेमस मानी जाती है, लोकप्रिय है और कंफर्ट भी होती है। तो आपका जो आगरा दरी है उसको जीआई टैग कहां से दिया गया है? आगरा से जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्रुखाबाद प्रिंट। फर्रुखाबाद प्रिंट भी हस्तशिल्प है, हाथों से ही बनाया गया यानी कि उत्पाद है। ये कपड़े के ऊपर एक विशेष तरीके की डिजाइनिंग की गई है, इसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। फर्रुखाबाद प्रिंट को फर्रुखाबाद से जीआई टैग दिया गया है। हाथ से प्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से मुद्रित कपड़ा है, चमकीले रंग का और अपने विशेष पैटर्न के लिए लोकप्रिय फर्रुखाबाद में यानी कि ये जाना जाता है और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर अपनी विशेष पहचान बनाए हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है लखनऊ जरदोजी। ये भी अपने हस्तशिल्प के अंदर इसको जीआई टैग मिला हुआ है। देखो, एग्रीकल्चर के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई विशेष बहुत ज्यादा जीआई टैग नहीं मिले हुए हैं, लेकिन हस्तशिल्प के अंदर बहुत सारे जीआई टैग जो है वो उत्तर प्रदेश को मिले हुए हैं। तो आप लोग इन पे स्पेशल फोकस करना है, बस आपको इतना याद रखना है, अगर उसमें कोई स्पेशलिटी है तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ और कहां से उसको जीआई टैग दिया गया है। और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है इनमें से किस वस्तु को जीआई टैग दिया गया है, तो आप लोगों को जस्ट 2-3 बार इसका जस्ट रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है लखनऊ जरदोजी। लखनऊ से इसको जीआई टैग दिया गया है और अपने ये विशेष डिजाइन के लिए, ये जो इसकी प्रिंटिंग है ना, विशेष जो डिजाइन है इसका, इसके लिए ये फेमस मानी जाती है और सोने और चांदी के धागे की कढ़ाई इसके अंदर क्या है की जाती है, इसके लिए ये फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ी। बनारस ब्रोकेड साड़ी, ये तो मैंने आपको बता दिया था। ये बनारस ब्रोकेड साड़ी लोगो, ये अपने इस लोगो के लिए फेमस है भाई। बनारस ब्रोकेड साड़ी जो है वो ये अपने इस लोगो के लिए फेमस है। सोने चांदी और रंगीन आभूषण वाले धागों से इस साड़ी को बनाया जाता है ना। ये कपड़े और शिल्प के लिए काफी क्या है, फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है काला नमक राइस। वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करेंगे। काला नमक राइस, काला नमक राइस कृषि के क्षेत्र में आपका दिया गया जीआई टैग है और ये जीआई टैग जो है वो आपको कहां से दिया गया था, यानी कि गोरखपुर यूपी से। कहां से दिया गया था? गोरखपुर यूपी से। और हिमालय की तलहटी में उगाए जाने वाला एक विशेष तरीके का सुगंधित राइस है। इसके अंदर जो सीड है वो ब्लैक कलर का होता है और इसकी एक फ्रेगनेंस भी होती है। फ्रेगनेंस ही नहीं बल्कि इसका टेस्ट भी काफी हद तक अच्छा होता है। तो ये काला नमक राइस, काला नमक राइस को जीआई टैग दिया गया है गोरखपुर यूपी से। कहां से दिया गया है डियर स्टूडेंट्स? गोरखपुर यूपी से जीआई टैग जो है वो दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फिरोजाबाद ग्लास। फिरोजाबाद ग्लास फिरोजाबाद से यानी कि क्या दिया गया है, इसको जीआई टैग दिया गया है। चूड़ियां मोतियां और लाइटिंग से सजावट, ये क्या होते हैं? ग्लास के आभूषण है। उच्चतम गुणवत्ता वाले ग्लास से बने होते हैं जो फिरोजाबाद में ग्लास वर्क की परंपरा का प्रतीक है। ये जो फिरोजाबाद के अंदर जो आपका ग्लास के ऊपर जो कारीगरी होती है उसके लिए फेमस है फिरोजाबाद ग्लास, है ना। तो फिरोजाबाद ग्लास को कहां से जीआई टैग दिया गया है? फिरोजाबाद से दिया गया। नेक्स्ट आता है कनौज परफ्यूम। कनौज परफ्यूम की अगर अपन बात करें तो ये कनौज यानी कि जो आपका उत्तर प्रदेश का लोकेशन है वहां से इसको जीआई टैग मिला है। और इसका है क्या भाई, इसकी विशेषता क्या है? विभिन्न तरीके के हमारे जो फल फूल होते हैं, फूल हैं, विशेष तरीके की जो जड़ी बूटियां हैं, उन सबको मिलाकर के एक विशेष परफ्यूम तैयार किया जाता है जिसकी खुशबू जो है वो अपने आप के अंदर एक विशेष है। यानी कि प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और मसालों से बने पारंपरिक परफ्यूम इत्र जो अपने लंबे समय तक चलने वाली खुशबू के लिए जाने जाते हैं। कन्नौज के सदियों पुराने परफ्यूम उद्योग से बने हुए हैं, है ना। परफ्यूमरी उद्योग से हुई इसकी उत्पत्ति, कन्नौज के परफ्यूम जो इंडस्ट्री है वहां से हुई और कन्नौज परफ्यूम को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कानपुर सैडलरी। कानपुर सैडलरी को हस्तशिल्प यानी कि के लिए जीआई टैग मिला गया है। ये क्या है? कानपुर के अंदर निर्मित उच्च क्वालिटी वाले क्या है, चमड़े के सैंडल होते हैं जो अपने स्थायित्व और सटीकता के लिए फेमस है ना। जो मजबूत होते हैं और चमड़े के बने क्या है, सैंडल है। कानपुरी सैडलरी जो है उसको जीआई टैग मिला है। कहां से? कानपुर से। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे बढ़े आगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास आता है मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट। मुरादाबाद धातु शिल्प जो है ये भी आपका एक हैंडीक्राफ्ट है। ये धातु के ऊपर की गई यानी कि शिल्पी कारीगरी है। आप लोगों को सजावट के लिए ये ज्यादातर यूज में ली जाती है। तो मुरादाबाद धातु शिल्प जो है उसको जीआई टैग कहां से मिला? मुरादाबाद से। पीतल, तांबे और एल्यूमिनियम के सामान सहित जटिल धातु शिल्प होते हैं जो सजावटी उद्देश्य के लिए मुरादाबाद द्वारा धातु के काम की विशेषता को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर क्या है, विशेष तरीके के ये डिजाइन बनाए जाते हैं धातु के ऊपर, पीतल, तांबे, एल्यूमिनियम पर, और इसी के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट आता है सहारनपुर वुड क्राफ्ट। इसको जीआई टैग सहारनपुर से ही दिया गया है। लकड़ी के शिल्प कौशल को दर्शाने के लिए जटिल डिजाइनों के साथ इन पर नक्काशी की हुई होती है। इस तरीके के डिजाइन बनाए जाते हैं, लकड़ी के ऊपर ये नक्काशी की जाती है, और इसी डिजाइन के लिए इसी सजावटी लकड़ी के फर्नीचर को, सजावटी वस्तुओं को क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया, जो सहारनपुर के अंदर ये हस्तशिल्प का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेरठ की कैंची। इसको भी जीआई टैग जो है वो दिया गया है। ये गुणवत्ता वाली कैंची होती है और अपनी सटीकता के लिए क्या मानी जाती है? फेमस मानी जाती है ना। ये क्या है? गुणवत्ता वाली कैंची है और अपनी मजबूती के लिए फेमस मानी जाती है, जो वहां की यानी कि विरासत को दर्शाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प। इसको बनारस से जीआई टैग जो है वो दिया गया है। गुलाबी मीनाकारी का काम जिसका पारंपरिक रूप से आभूषणों, सजावटी वस्तुओं में उपयोग में किया जाता है, बनारस के कुशल मीनाकारी कारीगरों का प्रतिनिधित्व करता है। सिंपल सी बात है भाई, ये आभूषणों के ऊपर सजावटी काम किया हुआ होता है और इसी के लिए, इस शिल्प के लिए बनारस के अंदर बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प जो है वो आपका फेमस है। गुलाबी मीनाकारी का काम पारंपरिक रूप से आभूषणों और सजावटी वस्तुओं के उपयोग में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है खुर्जा पोट्री। खुर्जा पोट्री यानी कि ये भी आपका एक हस्तशिल्प के अंदर ही जीआई टैग दिया गया है, खुर्जा से, और जीवंत रंगों के जटिल पैटर्न के साथ इसको बनाया जाता है और सदियों पुरानी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाराणसी वुडन यानी कि आपका लेक्वेरे एंड टॉयज। बर्तन और खिलौनों के ऊपर हस्तशिल्प की कार्रवाई है ना। तो इस तरीके से ये देखो, ये डिजाइन बनाए हुए हैं ना, टॉयज, खिलौनों के ऊपर विशेष तरीके के डिजाइन या बर्तनों पर विशेष तरीके की हस्तशिल्प का है ना नक्काशी की हुई होती है। लकड़ी के चीजों पर, लकड़ी के खिलौनों पर, लोहे की मूर्तियों के ऊपर, इन सब के लिए ये इसको जीआई टैग दिया गया है। वाराणसी लकड़ी के लोह के बर्तन और खिलौनों के ऊपर, और इसको जीआई टैग कहां से मिला? वाराणसी से। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिर्जापुर हैंडमेड दरी। मिर्जापुर हैंडमेड दरी की बात करें, हस्त निर्मित दरी की बात करें, तो इसको जीआई टैग कहां से दिया गया है? मिर्जापुर से जीआई टैग दिया गया है। कहां से जीआई टैग दिया गया? ये दरी है, कपड़े के ऊपर, गलीचे के ऊपर ऊनी बुनी हुई गलीचा है ये, और इसके ऊपर एक विशेष तरीके की ये डिजाइनिंग है। इसी के लिए इसका जो यहाँ यूपी की विरासत का प्रतीक है, और इसी के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है हस्तशिल्प के क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके पास निजामाबाद ब्लैक पोट्री। निजामाबाद ब्लैक पोट्री ये विशेष तरीके के ये जो बर्तन है आपके, इनके ऊपर यानी कि हस्तशिल्प के माध्यम से ये आपका डिजाइन बना करके मिट्टी के बर्तनों को बनाने की प्रक्रिया को प्रकट करता है। ये विशेष तरीके के डिजाइन के लिए फेमस है और इसको निजामाबाद से जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे, बासमती धान, डबल स्टार मार्क कर लेना। बासमती धान को उत्तर प्रदेश से जीआई टैग दिया गया है। इसकी कुकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये स्वाद के लिए बहुत फेमस है, इसके अंदर एक फ्रेगनेंस बहुत अच्छी आती है, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर उगाया जाता है ये बासमती राइस, उसको जीआई टैग दिया गया है कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट आपके पास आता है बनारस मेटल रिपोज क्राफ्ट। इसको बनारस से यानी कि जीआई टैग दिया गया है। ये धातु क्रम की एक शीट होती है जिसके ऊपर डिजाइन होता है एक विशेष तरीके का, और ये अपनी सजावट के लिए क्या है? फेमस है, जो अपनी प्रमुख विशेषताओं के अंदर एक है बनारस मेटल रिपोज क्राफ्ट। इसको बनारस से जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट आता है आपके पास वाराणसी ग्लास बेड्स। इसका ओरिजिन आपका कहां से है डियर स्टूडेंट? वाराणसी से है, और कांच से बने मोती और विभिन्न आभूषण उत्पादों के लिए इसको उपयोग के अंदर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गाजीपुर वॉल हैंगिंग। गाजीपुर वॉल हैंगिंग को जीआई टैग कहां से दिया गया? गाजीपुर से दिया गया।
कपड़ा और धातु से बने दीवार पर लटकने वाली वस्तुएं जो जटिल डिजाइन और पैटर्न के लिए पैटर्न शामिल है जिसके अंदर। और गाजीपुर की हस्तकला को क्या करते हैं, हस्तशिल्प कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, गाजीपुर के अंदर जो आर्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, वाराणसी से ही जीआई टैग यानी कि दिया गया है। और ये पत्थर के ऊपर इस तरीके से जाली के रूप में एक जटिल डिजाइन जो है वो बनाया जाता है, इसके लिए इसको फेमस या इसको माना जाता है, जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट आता है चुनार बलुआ पत्थर। चुनार बलुआ पत्थर को चुनार से जीआई टैग दिया गया है। और ये पत्थर बलुआ पत्थर से नक्काशी और लंबे समय से स्थायित्व और चिकनी बनावट के लिए जाना जाता है। ये नक्काशी कर देते हैं, जल्दी सी जाती नहीं है, और चुनार खदानों में ये उपलब्ध है और चुनार से ही इसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट आता है गोरखपुर टेराकोटा हस्तशिल्प, यानी कि गोरखपुर से ही जीआई टैग दिया गया है। मिट्टी से बनी मूर्तियां और बर्तन जो है, और मिट्टी के कला में गोरखपुर की बहुत लंबी परंपरा का प्रतीक है। यहाँ पर ये गोरखपुर की परंपरा का प्रतीक है। ये बर्तनों के ऊपर, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर ये हस्तशिल्प का जो एक्टिविटी है, यानी कि हाथ से ये काम जो है वो किया जाता है, इसके लिए फेमस है अपने डिजाइन के लिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें चुनार ग्लेज पोट्री, ये भी हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ही इसको यानी कि जीआई टैग मिला हुआ है, चुनार से ही। चिकनी सतह वाली ग्लेज पोट्री चुनार में पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है और अपने भौगोलिक क्षेत्र का अपना डिटेल जो है वो दर्शाती है। बनारस जरदोजी, इसको जीआई टैग कहां से मिला हुआ है, बनारस से। ये अपनी विशेष तरीके की सोने चांदी के यानी कि धागों से की गई कढ़ाई के कारण फेमस मानी जाती है। नेक्स्ट आता है मिर्जापुर पित्तल बर्तन, मिर्जापुर से इसको जीआई टैग है। ये पित्तल के बने हुए रसोई के बर्तन होते हैं जिनको सावधानी पूर्वक तकनीक द्वारा तैयार किया जाता है और अपनी धातु कारीगरी के लिए विशेष माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बनारस वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट। बनारस से इसको जीआई टैग दिया गया है और लकड़ी के ऊपर ये नक्काशी की होती है जिसका एक विशेष पैटर्न होता है। लकड़ी की मूर्तियां, फर्नीचर, उसके लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ। नेक्स्ट आता है बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट। बनारस के ये अंदर इसका ओरिजिन पैलेस है और वस्त्रों पर पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग, रंगीन विस्तृत पैटर्न बनाना, इसके लिए ये क्या है, वहां पर उन वस्त्रों के ऊपर अपनी विरासत को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है रतालू मैंगो। एग्रीकल्चर के अंदर ही रतौल से ही इसको जीआई टैग दिया गया है। ये अपने विशेष स्वाद और चिकनी बनावट के लिए जाना जाता है और रतौल के अंदर ही उगाए जाते हैं ये मैंगो, रतौल से ही जीआई टैग दिया है। माऊ साड़ी, माऊ साड़ी की बात करें, माऊ से ही जीआई टैग इसको दिया गया है और ये सिल्क की साड़ियां हैं जो मऊ के अंदर सूती और रेशमी सिल्क से बनती है और ये अपने विशेष यानी कि बुनाई पैटर्न के लिए, डिजाइन के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास महोबा देसावरी पान। महोबा देसावरी पान कृषि के क्षेत्र में जीआई टैग है, महोबा से दिया गया है डियर स्टूडेंट। और ये पारंपरिक तरीके से जो पान तैयार करने के लिए, अपने स्वाद के लिए क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। और उसके बाद में आता है आदम चीनी। आदम चीनी को जीआई टैग दिया जाता है। ये अपने अनोखे स्वाद और खुशबू वाले चावल की किस्म जो अपनी बेहतरीन बनावट के लिए क्या है, जाना जाता है। आदम चीनी चावल जो है उसको जीआई टैग दिया गया है। ये अपनी फ्रेगनेंस के कारण इसको, और ये किस तरीके से यानी कि अपन इसकी कुकिंग करते हैं तो उसके लिए ये क्या है डियर स्टूडेंट, फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अलीगढ़ ताला। अलीगढ़ का ताला बहुत फेमस है, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ये अपने एक तो धातुक्रम यानी कि जिस धातु से बना होता है उसके कारण, और दूसरा ये अपनी सटीक मजबूती के लिए इस उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बखीरा पित्तल के बर्तन। बखीरा से इनको जीआई टैग मिला हुआ है। इनके सजावट के रूप में हम लोग इनका यूज करते हैं, वैसे मजबूत और सटीक वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है बांदा सहजर पठार क्राफ्ट। बांदा सजर पत्थर शिल्प, और इसको बांदा से यानी कि जीआई टैग मिला गया है। ये पत्थर के ऊपर नक्काशी है, इसको पत्थर को तराश तराश के ये वस्तुएं, मूर्तियां जो है वो सजावटी तैयार किए जाते हैं, जिनके लिए जीआई टैग मिला हुआ। नेक्स्ट आता है नगीना वुड क्राफ्ट। नगीना वुड क्राफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो फर्नीचर और सजावट से युक्त वुड क्राफ्ट आइटम है ये।
जिन्हें कुशल कारीगरों के द्वारा इसके ऊपर बहुत ही माइन्यूट काम करके नगीने में अच्छी तरीके से काम करके जो है वो इसको तैयार किया जाता है और इसी के लिए फेमस है। नगीने के अंदर इसको हम लोग बिल्कुल बारीकी से काम किया जाता है। नगीना क्षेत्र से इसको जीआई टैग मिला हुआ है और नगीना में ही ये काम होता है, उसी के लिए जीआई टैग। प्रतापगढ़ आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला बड़ा फेमस है, इसके लिए जीआई टैग है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, मेडिसिनल क्वालिटी बहुत अच्छी। नेक्स्ट बात करते हैं हाथरस हींग। हाथरस की हींग बहुत फेमस है, ये अपने एरोमेटिक प्रॉपर्टी के कारण बहुत अच्छी मानी जाती है और इसका एक विशेष फ्रेग्रेंस है जिसका डिशेज के अंदर हम लोग यूज करते हैं। हाथरस की हींग को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट आता है बनारस का लंगड़ा आम, बहुत फेमस है, बनारस से जीआई टैग है। मैंगो की एक वैरायटी है ये आपकी लंगड़ा आम, है ना, जो फेमस है आपके खट्टे और मीठे फ्लेवर के लिए, खट्टे और मीठे स्वाद के लिए फेमस मानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रामनगर बंटा। रामनगर से इसको बंटा बैंगन जो है इसको जीआई टैग दिया गया है कृषि के क्षेत्र में। ये थोड़ा सा क्या होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है और अपना इसका स्वाद जो है वो हल्का होता है, माइल्ड फ्लेवर होता है, इसके लिए इसको हम लोग यूज में लेते हैं, इसके लिए इसको जीआई टैग है। मुजफ्फरनगर का गुड़ बहुत फेमस है, मुजफ्फरनगर का गुड़ ये अपने स्वाद के लिए बहुत फेमस है और मुजफ्फरपुर से इसको जीआई टैग है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है बनारसी पान, बिट्टल लीफ। बनारस का जो पान है उसके लिए भी और उसके स्वाद के लिए यानी कि इसको जीआई टैग दिया गया है बिट्टल वाइन को। महोबा गोरा पत्थर शिल्प, ये महोबा से जीआई टैग है इसको। महोबा का एक पत्थर है, गोरा पत्थर से बने हुए, हाथों से बनी हुई जो पत्थर की वस्तुएं हैं, सजावटी और कार्यात्मक टुकड़ों में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हमारे पास आती है मैनपुरी तारकशी। इनको मैनपुरी से ही जीआई टैग दिया गया है। लकड़ी, पित्तल और धातुओं पर किए जाने वाली जड़ाई का काम है, इसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया। उसके बाद आती है संबल हॉर्नक्राफ्ट। संबल से इसको जीआई टैग दिया गया है। जानवरों के सींगों से बने आभूषण, उपयोगी उत्पाद, ये आप लोग देख सकते हो, इनके ऊपर बहुत ही इसको सुंदर डिजाइन के साथ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अमरोहा ढोलक। इसका ओरिजिन पैलेस कौन सा है, अमरोहा है। अमरोहा से ही इसको क्या मिला हुआ है, अमरोहा है, सॉरी, अमरोहा ढोलक। अमरोहा ढोलक जो है उसको अमरोहा से क्या मिला है, जीआई टैग। ये अपने लोक संगीत के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक ढोलक है जिसके टिकाऊ निर्माण के लिए, ये अपनी संस्कृति को भी दर्शाता है और टिकाऊ निर्माण के लिए फेमस है, इसके लिए इसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट बागपत होम फर्निशिंग। बागपत का ये उत्पाद है जिसको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग, और ये इस तरीके से हस्तकला और कढ़ाई से निर्मित है। इसकी ये अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं और इसीलिए जीआई टैग है। बाराबंकी हैंडलूम उत्पाद, इसको बाराबंकी से यानी कि उत्पाद यानी कि ये आपका जीआई टैग मिला हुआ है बाराबंकी से। शॉल कपड़े हैंडलूम के उत्पाद हैं, ये कौशल के साथ बुने जाते हैं, स्किल से बने जाते हैं और ये अपने विशेष पैटर्न के लिए यानी कि विशेष इस डिजाइन के लिए फेमस माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कालपी हस्त निर्मित कागज। कालपी से जीआई टैग है और ये आपका हस्तशिल्प के क्षेत्र में है और ये अपने कालपी के अंदर इसको जीआई टैग दिया गया था। पर्यावरण के अनुकूल गुणों के लिए जाना जाता है। कला शिल्प के क्षेत्र में इसको जीआई टैग दिया गया। आगरा लेदर फुटवियर को भी आगरा से जीआई टैग दिया गया है डियर स्टूडेंट। उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े के जूते, पारंपरिक जूते, सैंडल शामिल हैं इसके अंदर और ये अपनी मजबूती के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जलेश्वर धातु शिल्प। हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र के अंदर ही यानी कि हस्तशिल्प के क्षेत्र के अंदर ही क्या है, जीआई टैग है ये और इसका जलेसर से इसको जीआई टैग दिया गया। पित्तल और तांबे जैसी जो धातुएं होती है उनके ऊपर उनकी मूर्तियां, बर्तन बनाए जाते हैं जो अपने आप में विशेष है, उसके लिए जीआई टैग है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेचवर्क ऑफ रामपुर। रामपुर से जीआई टैग है। कपड़े के विभिन्न टुकड़ों को एक साथ मिलाकर के एक विशेष पैटर्न बनाया जाता है। ये एक लिविंग पैटर्न को दर्शाता है ना, तो ये अपने आप में एक विशेष यानी कि आप लोग कह सकते हो है, जिसके लिए रामपुर का जो पेचवर्क है इसको जीआई टैग दिया गया।
इसके अलावा मथुरा सांझी शिल्प, मथुरा से जीआई टैग है। दीवार पर लटकाने के लिए डिजाइन ये बनाया जाता है, जटिल कागज काट के और इसको डेवलप किया जाता है और मथुरा के महत्व को दर्शाता है ये। उसके बाद में हमारे पास आता है बुंदेलखंड कठिया गेहूं। बुंदेलखंड का जो कठिया गेहूं है उसको भी कृषि के क्षेत्र में बुंदेलखंड से जीआई टैग दिया गया है। ये कठोर और पोषक तत्वों से भरपूर है बुंदेलखंड कठिया गेहूं, और इसको जीआई टैग बुंदेलखंड से मिला। बनारस का तबला बहुत फेमस है भाई, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तबले की एक विशेष अपनी ध्वनि है और ये अपने इस विशेष ध्वनि के कारण, साउंड रेजोनेंस के कारण ही इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बनारस लाल भारवा मिर्च। बनारस की जो भरवा मिर्च है उसको भी कृषि के क्षेत्र के अंदर यानी कि जीआई टैग दिया गया है। बनारस में उगाई जाने वाली लाल मिर्च है जो अपनी तीक्ष्णता और जीवंत रंग के लिए बड़ा ही सुंदर लाल रंग होता है और भारतीय व्यंजनों के अंदर विशेष पहचान बनाए हुए है, इसलिए इसको बनारस लाल भरवा मिर्च को जीआई टैग कृषि के क्षेत्र में दिया गया। क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है पीलीभीत बांसुरी, है ना। पीलीभीत बांसुरी जो है, पीलीभीत से इसको जीआई टैग है। ये अपनी बांसुरी जो है वो अपनी विशेष एक साउंड के लिए, शास्त्रीय संगीत के अंदर मधुर ध्वनि के लिए जानी जाती है और इसका एक विशेष पहचान है। नेक्स्ट आता है वाराणसी का चिराई गांव करौंदा, और ये चिराई गांव करौंदा जो है वो वाराणसी का बहुत फेमस है। ये अपने तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है, अचार और जैम में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है बनारसी लाल पेड़ा, खाद्य उत्पाद है बनारस का। ये पेड़ा बहुत फेमस है और इसके लिए, इसको स्वाद के लिए जीआई टैग जो है वो दिया गया। नेक्स्ट आती है बनारस की शहनाई, बहुत फेमस है और इस शहनाई की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक शास्त्रीय संगीत में विशेष महत्व रखने वाला एक वाद्य यंत्र है और इसकी विशेष साउंड रेजोनेंस के कारण इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट आता है संबल अस्थि शिल्प, संबल से जीआई टैग है। जानवरों की हड्डियों के ऊपर यानी कि जो आप लोग कह सकते हो नक्काशी करके और इस तरीके से इनको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश का मूंज शिल्प, उत्तर प्रदेश से जीआई टैग है इसको। मूंज से बनी हुई टोकरियां बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शिल्प परंपराओं को दर्शाती है और मूंज शिल्प के लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश से मिला। नेक्स्ट आता है चित्रकूट लकड़ी शिल्प और खिलौने, चित्रकूट से जीआई टैग और इस तरीके से लकड़ी के खिलौनों के ऊपर जटिल डिजाइन बना करके उनको तैयार किया जाता है। ये अपनी कारीगरी की कुशलता को दर्शाता है और इसी के लिए इसको जीआई टैग। नेक्स्ट आता है जौनपुर इमरती, जौनपुर से जीआई टैग है। दाल चीनी की चाशनी से बनी ये मिठाई बड़ी ही फेमस है और जौनपुर से इसको जीआई टैग। नेक्स्ट आती है बनारस की ठंडाई, बनारस से जीआई टैग है और ये एक विशेष तरीके का दूध मेवे से बना पेय पदार्थ होता है जिसको त्योहारों के अंदर अक्सर लोग पिलाते हैं, परोसा जाता है और बनारस का ये काफी फेमस है इसलिए जीआई टैग। नेक्स्ट आता है बनारस भित्ति चित्र, बनारस से जीआई टैग है। दीवारों पर बनाए गए ये चित्र जो है वो अपनी एक सांस्कृतिक विषयों को दर्शाते हैं और इसी के लिए इनका जीआई टैग। पीला कुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, पीला कुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, उत्पत्ति इसकी पीला कुआ से है और ये पीला कुआ में बना हुआ ये ब्लॉक प्रिंट अपनी एक विशेष यानी कि जो कलाकारी है आप लोग कह सकते हो, डिजाइन है उसको दर्शाता है, ज्यामिति पैटर्न को दर्शाता है और ये इसको जीआई टैग मिला हुआ है पीला कुआ से। बनारस मेटल कैस्टिंग क्राफ्ट, बनारस का मेटल कैस्टिंग क्राफ्ट बनारस से इसको जीआई टैग है और इसके साथ साथ धातु ढलाई शिल्प, विशेष रूप से पीतल और तांबे की मूर्तियों में दीपक और अन्य सजावटी पौधों को बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है और ये एक विशेष पहचान बनाए हुए बनारस धातु ढलाई शिल्प और ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बरेली केन एंड बैम्बू क्राफ्ट, बरेली बैंत और बांस शिल्प को बरेली से जीआई टैग दिया गया। फर्नीचर और टेपरियां जो आपकी पर्यावरण अनुकूल शिल्प का प्रतिनिधित्व करती है। बरेली जरी जरदोजी, इसको भी बरेली से जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की थारू कड़ाही, उत्तर प्रदेश से इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग जो है वो दिया गया।
नेक्स्ट आता है बनारस की तिरंगी बर्फी, यानी कि इस तरीके की 3 कलर देखने को मिलते हैं तिरंगे जैसे। तो तिरंगी बर्फी बनारस की दूध, चीनी और स्वाद के लिए फेमस है और अपनी एक तिरंगे की एक जीवंत परतें को दर्शाते हैं। इसके लिए इसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स हमारे उत्तर प्रदेश के सारे जीआई टैग। मैंने कोई भी उत्पाद नहीं छोड़ा, सारे के सारे उत्पाद चाहे वो हैंड यानी कि हस्तकला में हो, किसी भी चीज के अंदर हो। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। ये थे उत्तर प्रदेश के सारे जीआई टैग। आशा करता हूं सब लोगों को बेहतर तरीके से समझ आए होंगे, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने उत्तर प्रदेश के जीआई टैग सारे के सारे कवर कर लिए। एक सेशन के अंदर कृषि के महत्वपूर्ण जीआई टैग जो है कृषि के क्षेत्र में किसी भी राज्य को अगर मिले हुए हैं तो उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। 15 से 20 मिनट का वीडियो और डाल देंगे, जिससे आप लोग वहां से वो चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएगी। अब आप लोगों को इसमें क्या करना है, कृषि क्षेत्र वालों की डिटेल आप लोग पढ़ लेना, बाद बाकी इतना याद रख लेना किसको जीआई टैग कहां से मिला और मैंने पूरी की पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को ये चीज करवा दी है। आशा करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। और जो भी विद्यार्थी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और वो हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग टेलीग्राम अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर, आपका यूट्यूब अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर को सब्सक्राइब कर लेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर नई वीडियो के साथ। आशा करता हूं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपके यूपी AGTA के अंदर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।